हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ काइनेमेटिक्स। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिर्फ स्पीड की। वेलोसिटी का एक वर्ड भी मैं नहीं निकालूंगा, पूरा स्पीड इसमें हम कवर करने वाले हैं। स्पीड के टाइप कितने होते हैं, स्पीड के न्यूमेरिकल, सारी चीज़ें सिर्फ स्पीड के बारे में ये लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा। ठीक है, तो चलो बकवास न करते हुए लेक्चर को शुरुआत करते हैं और हेडिंग डालते हैं, लिखो स्पीड। क्या बेटा? स्पीड। अब पहले जो 3 लेक्चर हो चुके हैं काइनेमेटिक्स के, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उसके अच्छे न्यूमेरिकल टफ लेवल के भी हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं स्पीड। तो स्पीड इज समवॉट रिलेटेड विथ डिस्टेंस। स्पीड इज रिलेटेड विथ डिस्टेंस। अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा कि भाई तू बॉम्बे से दिल्ली कितने स्पीड से आया, तो आप क्या आंसर दोगे? आप आंसर दोगे कि भाई मैं बहुत स्पीड से आया। और कितने स्पीड से आया? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपने लगभग 1 घंटे में, 1 आवर में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। 1 घंटे में आपने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, उस पैरामीटर को बोलते हैं स्पीड। यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, उस पैरामीटर को बोलते हैं स्पीड। अब इसके नोट्स जो है आगे मैं अच्छे से लिखवा दूंगा, अब कंसेप्ट समझा रहा हूं, अच्छे से कंसेप्ट को समझ लो। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। तो स्पीड का जो फॉर्मूला आएगा, रफली फॉर्मूला, वैसे इसके 4 टाइप होते हैं, समझाऊंगा मैं आपको। तो स्पीड का फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, ऐसा यूनिट की बात करें तो। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। और मीटर का सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर। सेकंड का सेकंड, तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर पर सेकंड। टॉकिंग अबाउट वेदर द स्पीड इज स्केलर और वेक्टर। तो डिस्टेंस तो हमारा स्केलर है, पता है हमें। टाइम स्केलर है, तो डिस्टेंस स्केलर भागिले स्केलर, स्केलर डिवाइड बाय स्केलर क्या होना चाहिए? स्केलर। तो स्पीड भी क्या है? स्केलर है। अब सबको पता है जो चीज़ स्केलर होती है वो निगेटिव नहीं हो सकती। तो स्पीड स्केलर है तो इट कैन नॉट बी निगेटिव। तो स्पीड निगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, अगर बॉडी आपकी मोशन में है तो ये ज़ीरो भी नहीं हो सकती। मोशन में मतलब कुछ तो उसके पास स्पीड होगी ना, तो ये ज़ीरो भी नहीं हो सकती। तो फॉर मूविंग बॉडी स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब आपके गाड़ी के ऊपर 2 व्हीलर रहने दो, 4 व्हीलर रहने दो, एक स्क्रीन होती है। उस स्क्रीन में ऐसे रीडिंग होते हैं 100, 120, 20, 40 ऐसे। तो आप जैसे स्पीड बढ़ाते हो एक्सेलरेटर से, तो इस पे की रीडिंग क्या होती है? बढ़ते जाती है। तो ये जो डिवाइस होता है इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। ठीक है, तो ये जो स्पीडोमीटर है ये व्हीकल की स्पीड मेजर करता है। क्या मेजर करता है? स्पीड मेजर करता है। अब सवाल ये उठता है कि सर स्पीड, ठीक है, स्पीड तो आपको समझ में आ गया कि भाई स्पीड मतलब क्या? स्पीड मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब स्पीड के आगे कुछ इस तरह के वर्ड ऐड हो जाते हैं, तब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे कि देख लो, जब भी आप किसी पेपर में, किसी क्वेश्चन पेपर में देख रहे हो, तो वो स्पीड नहीं बोलेंगे। वो क्या क्या बोल सकते हैं? देखो आपको, नंबर 1 वो बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी चीज़ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और चौथी इंस्टेंटेनियस स्पीड। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो अब कौन सी स्पीड क्या है? बहुत सारा कंफ्यूजन है सर, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। क्या सीखेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहली हेडिंग लिखो, इसके नोट्स में बहुत अच्छे से लिखवाने वाला हूं आपको आगे। अब यहां पर कंसेप्ट समझा रहा हूं। यूनिफॉर्म स्पीड समझना बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक पाथ सेलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। ये हमारा पाथ है, यहां से हमने जर्नी स्टार्ट की, ये हमारा व्हीकल है, ये हमने जर्नी यहां से स्टार्ट की और यहां पर हम जर्नी खत्म करने वाले हैं। दिस इज आवर फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो अब यहाँ से होते हुए ये व्हीकल ऐसे 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 चला गया।
तो यहाँ पर जब मैंने इस मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसमें क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर के पास वॉच होती है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा टाइम कितना था, 0, और यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मेरा टाइम हो गया, सेकंड में ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझे, 60 सेकंड। क्या लेते हैं, 60 सेकंड। और ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, ना डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है, पाथ ट्रेवल्ड, ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ 100 मीटर। कितना ले लेता हूँ, 100 मीटर। तो अगर ये व्हीकल यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा होगा तो क्या करना चाहिए आपको, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या होगा कि इफ बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस, इफ बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। चलो नोट्स में आपको आगे लिखवा दूंगा, अभी यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे हम। इफ बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है अच्छे से समझना। तो ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे, इसके 3 पार्ट करेंगे सर, ये जो टोटल टाइम है इसके 3 पार्ट करेंगे। 60 के 3 पार्ट कितने होंगे, 20 के। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जब टाइम मेजर किया तो 20 सेकंड, और यहाँ पर 20 सेकंड, तो 0 20, यहाँ पर 40 ले लेंगे, और ये 40 सेकंड। तो सर 0 से 20 तक मैं गया 33.3 मीटर, 20 से 40 में कितना गया, 33.3, और 40 से 60 तक मैं कितना गया, 33.3। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 100, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, या 0.1 को आप इग्नोर करो। तो पहले 20 सेकंड में मैं 33.3 गया, दूसरे 20 सेकंड में 33.3, तीसरे 20 सेकंड में 33.3। तो क्या मैं डिक्लेयर कर दूं कि यूनिफॉर्म स्पीड है? आप बोलोगे सर देखो इक्वल टाइम है, इक्वल डिस्टेंस है, पहले 20 सेकंड में इतना, दूसरे 20 सेकंड में इतना, तीसरे 20 सेकंड में इतना। तो क्या हम 101% श्योर होंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है? तो इसका आंसर है नो। क्यों नो? कि आप टाइम इंटरवल कौन सी भी सेलेक्ट करो, जो इक्वल टाइम इंटरवल आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी भी सेलेक्ट करो, उसमें उसको इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कब बोल सकते हैं? जब मान लो मैं क्या कर रहा हूं, इसके कैसे भी पार्ट कर रहा हूं। अब ये 60 सेकंड को मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं, 0, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40, 50 और 60। तो 0 से 10 सेकंड तक इसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही डिस्टेंस 10 से 20 तक चाहिए, उतना ही डिस्टेंस 20 से 30 तक, उतना ही डिस्टेंस 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब मैंने और इंटरवल रिड्यूस कर दिया, 0, 5, 10, 15, 20। तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, मतलब कितना भी टाइम इंटरवल छोटा ले लो आप, उस उतने टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही वो ट्रैवल करना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। A body is said to be travel with uniform speed if it travel equal distance in equal time, equal distance in equal time, provided that whatever may be the size of interval। मतलब टाइम का इंटरवल आप कितना छोटा लो या कितना ही बड़ा लो, जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो अगर इक्वल आ रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, अदरवाइज हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड नहीं बोल सकते। तो इसमें सिचुएशन क्या हो सकती है, देखो सिचुएशन क्या हो सकती है कि भाई एक गलतफहमी आपको हो सकती है। कैसी गलतफहमी हो सकती है? टोटल डिस्टेंस कितना है, 100। अब यहाँ से शुरू किया मैंने 0, यहाँ तक किया मैंने 60 सेकंड, तो मैंने इसको 2 इंटरवल में डिवाइड किया, 0 से 30, 30 से 60। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल में मैं गया 50 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक मैं गया 50 मीटर। तो क्या मैं डिक्लेयर कर दूँ ये यूनिफॉर्म है? नहीं, मुझे और चेक करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे इस टाइम इंटरवल को और हाफ करता हूँ, मतलब ये 50 है ना, 30 सेकंड में 50, तो 30 सेकंड को मैं डिवाइड करता हूँ 30 के आधा कितना, 15 सेकंड, 0, 15, 30, 45 और 60। तो ऐसे भी हो सकता है कि 0 से 30 सेकंड में ये 50 मीटर गया, तो पहले 15 सेकंड में ये 30 मीटर जा सकता है और दूसरे 15 सेकंड में ये 20 मीटर जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्या ये यूनिफॉर्म हुई? नहीं। ठीक है, तो हर जो टाइम इंटरवल आपको लेना है ले लो, हर टाइम इंटरवल में अगर वो इक्वल डिस्टेंस जा रहा होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि भाई कितना भी छोटा टाइम इंटरवल हो या कितना भी बड़ा लो, आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो सेम आना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उसको बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोल देंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो ये 2 चीज़ें खत्म हो गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें आने वाली है, 2 प्रेफिक्स आने वाले हैं, एक ये ट्रायंगुलर शेप और दूसरा ये डी। तो मैथमेटिक्स में ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है।
अब ये डेल्टा कब यूज होगा? फॉर बिगर इंटरवल, बिगर इंटरवल या बिगर, ज़्यादा होगा, कुछ भी रहने दो, मास होगा तो ज़्यादा मास, टाइम होगा तो ज़्यादा टाइम। तो आपका जब अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये प्रीफिक्स यूज़ होगा, और क्वांटिटी स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो ये यूज़ होगा फॉर स्मॉल क्वांटिटी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोई बोल रहा है डेल्टा टी, तो इसका मीनिंग होता है लार्जर टाइम इंटरवल। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, इसका भी मतलब चेंज, इसका भी मतलब चेंज, लेकिन डेल्टा टी मतलब लार्जर चेंज, ज़्यादा चेंज, बड़ा इंटरवल। और डी टी का मतलब होता है स्मॉलर चेंज, स्मॉलर चेंज। कितना स्मॉलर? ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो। अगर ये जो बड़ा टाइम इंटरवल है ये टेंड्स टू जीरो, इसको बोलते हैं टेंड्स। दो चीज़ें होती हैं, यक्स इज इक्वल टू वाई, और दूसरा होता है यक्स टेंड्स टू वाई। तो ऐसा कब लिखते हो आप? जब यक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू भी 10 है, तो यक्स 10 वाई 10, तो यक्स इज इक्वल टू वाई। ऐसा कब लिखते हो? यक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 9.9 है, तो यक्स वाई के करीब करीब है, नज़दीक है, ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको बोलते हैं टेंड्स टू। इसको कैसा पढ़ेंगे हम? टेंड्स टू। कैसे पढ़ेंगे? टेंड्स टू। यक्स टेंड्स टू वाई, यक्स लगभग वाई जितना है, तो यक्स टेंड्स टू वाई होगा वो। ठीक है। अब ये अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, तो दिस टाइम इंटरवल इज डिनोटेड बाय डी टी, और इसको मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई है। ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर एवरेज और इंस्टेंटेनियस का क्या मीनिंग होता है? अच्छे से समझना, बहुत अच्छे सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर उसके बाद क्लियर करेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। ठीक है, समझना। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस, पहले इन वर्ड का मीनिंग समझते हैं। वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है। अब आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है। क्या हुआ कि मान लो आपके डैडी आपके सिस्टर के लिए कोई लड़का देख रहे हैं। ठीक है ना। तो अब लड़का देख रहे हैं, तो सबसे पहले आजकल प्रैक्टिकल लाइफ है, दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है। लड़के के लुक से पहले उसकी सैलरी देखी जा रही है, बराबर। उसकी सैलरी देख रही है कि भाई लड़का कमाता कितना है। ठीक है ना। तो मान लो ये लड़का ए है, ओके, जो कि फ्यूचर जीजा है, हमारा फ्यूचर जीजा। ओके, हमारे सिस्टर के वास्ते हम लड़के को देख रहे हैं। तो हमारे डैडी ने इसको अप्रोच किया और इसके डैडी से पूछा कि भाई लड़का कमाता कितना है। तो इसके डैडी ने जवाब क्या दिया कि भाई मेरा लड़का 1,000 रुपये कमाता है, एक दिन में 1,000 रुपये कमाता है। ठीक है। 1,000 थोड़ा बड़ा ले लेंगे, अगर अमाउंट बड़ा होगा तो आप भी एक्साइटेड रहेंगे। ठीक है ना। चलो ठीक है। तो इसके डैडी ने क्या जवाब दिया कि 1 लाख इन डे। ओके, 1 लाख पर डे बोला नहीं उसने, 1 लाख इन डे। तो एक दिन में कितना कमाता है? 1 लाख कमाता है। एक दिन में कितना कमाता है? 1 लाख कमाता है। तो अपने डैडी ने क्या दिमाग लगाया कि भाई एक दिन में 1 लाख मतलब 30 दिन में कितना? 30 लाख, मतलब 30 लाख पर मंथ उसकी सैलरी है। ठीक है। ऐसा उन्होंने लॉजिक लगाया और रिश्ता हो गया। लेकिन शादी होने के बाद पता लगा कि भाई ये लड़का एक दिन में 1 लाख कमाता है, ये बात सही है, लेकिन ये बहुत आलसी है। ओके, ये साल में सिर्फ एक ही दिन काम करता है। समझ रहे हो आप? एक साल में सिर्फ एक ही दिन काम करता है, मतलब उसका 1 साल का इनकम कितना हुआ? 1 लाख, जो कि वो एक ही दिन में कमा लेता है। ठीक है। ये क्या बता रहे हो सर आप? ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, दिस इज रिलेटेड टू इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। समझ में आया? तो इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस, एंड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज। ठीक है। चलो मैं और बेटर एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो, तो आपको क्या होता है, पूरी मूवी नहीं पसंद आती, कोई एक सिस्टमैटिक सीन आपको पसंद आता है उसका। तो जो सीन आपको पसंद आ रहा है उस समय की मूवी अच्छी है, लेकिन एवरेज मूवी कैसी है? खराब है। ठीक है ना, समझ रहे हो आप? पूरी मूवी खराब थी, भंगार थी यार, लेकिन एक ही जगह मुझे पसंद आई, तो इंस्टेंटेनियसली आपको पसंद आई, एक जगह पे आपको पसंद आई, मिडल में क्लाइमेक्स आपको पसंद आया, या कोई भी सीन आपको पसंद आया, तो एट दैट टाइम आपको वो पसंद आई। लेकिन एवरेजली आपको पसंद आई क्या? पूरी मूवी का अगर सोचे तो पसंद आई क्या? नहीं। तो एट दैट टाइम दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस, और पूरे टाइम इंटरवल के लिए उसको क्या बोलेंगे? एवरेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एवरेज बोलेंगे। ठीक है। तो एवरेज क्या होता है? पूरा टाइम पे होता है, और इंस्टेंटेनियस एट दैट टाइम होती है। ठीक है। मान लो आप क्या कर रहे हो,
ए से लेकर बी तक जा रहे हो, ठीक है, तो ए से लेकर बी तक आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डेल्टा एस बड़ा वाला 100 मीटर, और आपने टोटल टाइम कितना लिया, डेल्टा टी आपने लिया मान लो 50 सेकंड, कितना लिया 50 सेकंड, ठीक है। तो ए से बी तक के लिए आपकी एवरेज स्पीड होगी वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये डिस्टेंस अच्छा खासा बड़ा है, टाइम भी अच्छा खासा बड़ा है, इसलिए हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा से। ओके, तो डेल्टा एस कितना है आपका 100 मीटर और टाइम कितना है 50 सेकंड, तो 52 मतलब मैं क्या बोलूँगा, इसकी एवरेज स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितने स्पीड से गया, 2 मीटर पर सेकंड। इसका ये मतलब नहीं होता कि जब पार्टिकल यहाँ पर था या बॉडी या आपका व्हीकल यहाँ पर था तब इसकी स्पीड कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड, इसका ये कतई मतलब नहीं होता। क्यों नहीं होता कि यहाँ पर सपोज वो 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, यहाँ पर आने के बाद 3 मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ पर आने के बाद 4 मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ पर आने के बाद 0.1 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये जो 1 मीटर पर सेकंड है, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दिस पॉइंट। 3 मीटर पर सेकंड, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दिस पॉइंट। 2 मीटर पर सेकंड, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस टाइम पे वहाँ की जो स्पीड है उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम इंटरवल छोटा छोटा करना पड़ेगा, छोटा छोटा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल कितना है 50 सेकंड। मैं थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ जाता हूँ, 40 सेकंड, 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0.01 सेकंड। तो एक पॉइंट पे का टाइम इंटरवल कितना होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और उसको हम ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं कि हम ये एवरेज वेलोसिटी को लिमिट लगा देंगे। किसको लिमिट लगाएंगे, टाइम को। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं, जीरो के लगभग। तो टाइम इंटरवल हमने इतना छोटा कर दिया कि वो एक पॉइंट बन गया। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, इसको बोलेंगे हम वी इंस्टेंटेनियस। क्या बोलेंगे, वी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसी को हम डेरिवेटिव फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डी एस बाय डी टी, स्मॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम। जब भी स्पीड की बात होगी तो कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज नहीं करना, डिस्टेंस ही यूज करना। समझ में आया। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने 4 चीज़ें सीखी। क्या सीखी, 4 चीज़ें, 4 टाइप की स्पीड सीखी हमने। कौन कौन सी, पहले तो हमने सीखा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो 4 चीज़ें सीखी हमने। पहले यूनिफॉर्म स्पीड सीखा हमने। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, मेक श्योर आप डिस्टेंस बोल रहे हो, बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, वॉट एवर मे बी द साइज ऑफ टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना भी छोटा लो या कितना भी बड़ा लो, हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जाना चाहिए। तो वो बॉडी कैसे जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर ऐसे नहीं होता, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल टाइम में किसी भी एक टाइम इंटरवल में, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम, उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। पूरा टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, उसको बोलेंगे एवरेज। और किसी एक पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या थी, उसको बोलेंगे इंस्टेंट। मान लो आप क्या कर रहे हो, यू आर गोइंग फ्रॉम नांदेड़ टू लातूर, या फिर यू आर गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली सपोज। ओके, तो बॉम्बे टू दिल्ली जाते वक्त आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया डिवाइड बाय टोटल टाइम, उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो आपकी एवरेज स्पीड आई 100 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आप हर पॉइंट पे 100 की स्पीड से ही जाओगे, नहीं। जब भी आपको स्पीड ब्रेकर दिखेगा आप स्पीड स्लो करोगे, तो वहाँ पर आपकी स्पीड कम हो गई। थोड़ा आगे जाओगे, ट्रैफिक नहीं होगी, रोड प्लेन होगा, तो आप गाड़ी को भगाओगे, एक्सेलरेट करोगे, तो वहाँ पर आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड एक ही होती है। तो एट दैट टाइम उसकी स्पीड क्या थी, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और पूरा डिस्टेंस बाय पूरा टाइम उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अब ये पांचों की डेफिनेशन, पांचों के बारे में इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको अच्छे से लिखवा देता हूँ। पूरी चीज़ें बारकाई से नोट करो और उसको बार बार रीड करके दिमाग में फिट बिठा लो। क्या क्या सीखा हमने, 4 चीज़ें सीखी। पहला, यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, वॉट एवर मे बी द साइज ऑफ इंटरवल, इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ऐसे नहीं होता तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। पूरा डिस्टेंस बाय पूरा टाइम, एवरेज स्पीड। और किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस भागिले एक पॉइंट का टाइम, मतलब किसी एक पॉइंट पे आप स्पीड डिटरमाइन कर रहे हो जिसके लिए टाइम इंटरवल आपने लगभग 0 कर दिया है, तो एक पॉइंट मिलेगा। एट दैट पॉइंट उसकी स्पीड कितनी है, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलो, तो इसके बाद मैं आपको इसके नोट्स लिखवा देता हूँ, आप अच्छे से लिख लेना। ओके, तो कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब इसको आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको अच्छे से लिखनी है और समझनी है। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, हमने डिस्कस किया स्पीड। अब आगे इस लेक्चर में हम स्पीड पे बेस्ड
बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, ठीक है ना। तो स्पीड क्या बताया था मैंने आपको कि भाई द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विथ टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, स्पीड की ऑफिशियल डेफिनेशन, और ये आप याद कर लेना। द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विथ टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। अब स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्यों, बिकॉज वो डिस्टेंस पे डिपेंड है। स्पीड काय पे डिपेंड है, डिस्टेंस पे, और सबको पता है डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो स्पीड भी कैसे होगा, स्केलर। स्पीड का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, और इसके डायमेंशन क्या होंगे, m0 L1 T⁻⁻1। अब ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं यार, हम मेजरमेंट में पहला जो चैप्टर है हम उसमें पढ़ चुके हैं कि डायमेंशन कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो m0 L0 T⁻⁻1, मास इसमें किलोग्राम नहीं है इसलिए मास 0 आया। मीटर का फर्स्ट पावर है इसलिए लेंथ का पहला आया, और सेकंड टू द पावर +1 है, ऊपर जाके -1 इसलिए t फॉर टाइम, टाइम का क्या आया, -1 आया। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मूविंग है, योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो स्पीड कैन नेवर बी 0, तो वो स्पीड 0 नहीं हो सकती या तो वो निगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज ये स्केलर है ना, तो जो चीज़ें स्केलर होती है तो वो निगेटिव नहीं होती। स्केलर 0 हो सकती है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि बॉडी मूव हो रही है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो 0 होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो स्पीड कैन नेवर बी 0 और निगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी होती है वो, हमेशा हमेशा ही पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो हमें कितने तरह के, ये चीज़ें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, लेकिन हम फिर से इसको अच्छे से समझ रहे हैं। तो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, देयर फॉर्मूला एंड कंसेप्ट बिहाइंड इट। तो स्पीड के साथ आपको 4 तरह के वर्ड मिलेंगे। एक तो यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, नो मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मैटर हाउ स्मॉल इज द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना भी छोटा आप सेलेक्ट कर लो, आपकी जो डिस्टेंस कवर्ड है अगर वो कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे कि पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। जिसके बारे में मैंने आपको अभी डिटेल में बताया है, ओके। ये उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है और ये इसका फॉर्मूला है, यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इक्वल टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस जा रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड शुरू से लेके आखिरी तक डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बड़ा डिस्टेंस होगा तो इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा, ओके। अगर बड़ा डिस्टेंस होगा, बड़ा टाइम होगा, तो उसके पहले हम प्रेफिक्स क्या यूज करेंगे, डेल्टा। प्रेफिक्स मतलब जो शुरू में जोड़ा जाता है, तो डेल्टा एस मतलब बड़ा डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ओके। तो इसको बोलेंगे एवरेज स्पीड, ओके। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसको क्या बोलेंगे हम, एवरेज स्पीड। और किसी एक टाइम का अगर आप डिटरमाइन कर रहे हो तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुका हूं। तो स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक इंस्टेंट पे की अगर स्पीड आप डिटरमाइन कर रहे हो तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लिमिट क्या होता है, क्या कैसे होता है, और इसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आइए अब 2 एंट्रेंस के फॉर्मूले समझते हैं, नीट के लिए इंपॉर्टेंट, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चल ठीक है बेटा, तो ये 2 इंटरेस्टिंग सिनेरियोज मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, व्हेन पार्टिकल मूव्स विथ डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड v1 v2 v3 v4 डैश vn in different time interval t1 t2 t3 डैश t4 then its average speed is given by। मतलब सिनेरियो क्या है, मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है t1 है, यहाँ से यहाँ तक का t2 है, ओके, मार्क कर देता हूँ मैं इसको। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का t3 है, ऐसे करते 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 यहाँ से यहाँ तक का कितना है, tn है। सिंपल बेटा। तो t1 इंटरवल में ये कितने स्पीड से गया, v1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। t2 के लिए v2, t3 के लिए v3 और डैश tn के लिए vn स्पीड से गया। तो अब इस सिनेरियो में हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड पता करनी है, एवरेज स्पीड पता करनी है। तो एवरेज स्पीड जैसे ही आ जाए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज़ करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सिंपल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज s1, दिस डिस्टेंस इज s2, दिस डिस्टेंस इज s3 डैश दिस डिस्टेंस इज sn, ठीक है।
तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v एवरेज, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस सीधे सीधे ऐड होता है, डायरेक्शन का कोई देखना नहीं होता है, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डैश 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 प्लस sn, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डैश 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 प्लस sn डिवाइडेड बाय, टाइम भी सीधे सीधे ऐड होता है, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, पहले टाइम इंटरवल के लिए टाइम कितना है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 प्लस tn, सिंपल। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश 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 tn, बट उन्होंने डिस्टेंस दिया ही नहीं था, they have given two things only and that are time and different uniform velocities। तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, अब ये देखो, ये तीन चीज़ों का रिलेशन मैं कैसे लिख सकता हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड v, स्पीड यूनिफॉर्म होगी, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, इतने टाइम इंटरवल के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को इधर शिफ्ट करो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बराबर, यूनिफॉर्म अगर स्पीड होगी तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले सिनेरियो के लिए यूज करो, s1 इज इक्वल टू स्पीड कितनी है v1 इंटू टी, कॉमा s2 कैसे निकलेगा, s2 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड v2 इंटू t2, इतने सिनेरियो के लिए, कॉमा s3 इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी v3 इंटू t3 डैश डैश sn इज इक्वल टू vn इंटू tn, ठीक है। तो सारे डिस्टेंस हमने पता कर लिए, इसको उठाकर इस फॉर्मूला में रख दो, क्या हो जाएगा, v एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s1 के जगह v1 t1, s2 के जगह v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस डैश 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 प्लस Vn Tn डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश 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 प्लस Tn। सो दिस इज माय फाइनल फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। इस पे कि हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, पहले इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब इसमें और एक स्पेशल केस हो सकती है, क्या हो सकता है कि मान लो इफ ये इक्वल टाइम इंटरवल है, इफ T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू डैश डैश इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू सपोज T, क्या होता, सपोज T होता, तो फॉर्मूला क्या हो जाता, V एवरेज इज इक्वल टू, ये सब के जगह T आ जाता, क्या आ जाता, T, और सब में से T कॉमन निकलता। अब इतनी चीज़ तो आप समझते हो, ये भी T हो जाता, 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 तो T को मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 प्लस Vn डिवाइडेड बाय, और एक चीज़ समझो, इसके जगह T आता, T प्लस T प्लस T प्लस डैश 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 प्लस T, ऐसा कितनी बार होता, n बार होता। तो अगर 2 बार होता तो T प्लस T, आंसर क्या आता, 2T, अगर 3 बार होता तो 3T, n बार है तो आंसर क्या आएगा, n इंटू टी, T प्लस T प्लस T प्लस ऐसा n बार है तो n इंटू टी, सो दिस T एंड दिस T गेट कैंसल, तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 Vn डिवाइडेड बाय n, और इसी को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन या एवरेज बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस, सॉरी इक्वल टाइम इंटरवल अगर दिया जाए, इक्वल टाइम इंटरवल में इसकी अलग अलग स्पीड अगर आपको दिया जाए, तो उसका जो एवरेज स्पीड आएगा वो क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा, क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गई पहला सिनेरियो, अब ये सिनेरियो नंबर 2 मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब इसमें क्या बोला गया है वो पहले समझो, और यहाँ पर आप पॉज करके उसका सॉल्यूशन इसके तरह ट्राई कर सकते हो। इसमें हार्मोनिक मीन आएगा बेटा, ये जो अरिथमेटिक मीन था मतलब एवरेज था, यहाँ पर हार्मोनिक मीन आएगा। अब हार्मोनिक मीन कैसे होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे आता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से देखना, ठीक है। चलो देख लो यहाँ पर, तो होता क्या है, देख लो क्या बोल रहा है ये, व्हेन पार्टिकल मूव्स डिफरेंट डिस्टेंस s1 s2 s3 विथ स्पीड v1 v2 v3 देन एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, नो प्रॉब्लम। देखो हाँ, तो पहला इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, s1 विथ वेलोसिटी v1, दूसरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, s2 विथ वेलोसिटी v2, और ऐसा करते करते आखिरी वाला डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया sn विथ वेलोसिटी vn, sn विथ वेलोसिटी vn। तो मान लो इसके लिए टाइम कितना लगा t1, इसके लिए टाइम कितना लगा t2, इसके लिए टाइम कितना लगा t3। तो वी हैव वेलोसिटी एवरेज, सॉरी हाँ स्पीड बेटा, वेलोसिटी गलती से अगर कहीं पर आ जाए तो स्पीड, हाँ ये लेक्चर पूरा डेडिकेट है स्पीड को। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सिंपल, टोटल टाइम ओके बेटा। चलो ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश 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 प्लस Sn डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 प्लस Tn, ठीक है। बट वी डोंट नो टाइम, वी नो डिफरेंट स्पीड, तो हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इंप्लाइज दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, तो पहला टाइम T1 के जगह हम क्या रख सकते हैं, S1 बाय V1, दूसरा टाइम T2 के जगह क्या रख सकते हैं, S2 बाय V2, डैश 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 Tn के जगह क्या रख सकते हैं, Sn बाय Vn, वेरी सिंपल। ये सारी चीज़ें उठाकर इस इक्वेशन में डाल दो, तो यू विल गेट V एवरेज एज S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश 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 प्लस Sn डिवाइडेड बाय T1 के जगह S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2 प्लस डैश 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 प्लस Sn बाय Vn। सो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, ठीक है। अब इसके बाद मान लो अगर ऐसी सिचुएशन है, स्पेशल केस, इफ S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू डैश डैश इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू सपोज यस है, इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, तो S प्लस S प्लस S प्लस ऐसा n टाइम्स है ना, तो क्या हो जाएगा इसका एडिशन, V एवरेज मतलब स्पीड एवरेज इज इक्वल टू ये हो जाएगा n इंटू यस, बराबर n इंटू यस, n टाइम्स यस होगा ना, और यस 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 सारे यस कॉमन निकल जाएंगे, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2 प्लस 1 बाय V3 प्लस डैश 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 प्लस 1 बाय Vn, तो दिस यस कैंसिल विद दिस n। अब ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला शॉर्टकट हो जाएगा और इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड। पहले वाला जो आया था वो था अरिथमेटिक मीन, और ये क्या है, हार्मोनिक मीन। अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विथ इक्वल स्पीड, देन इट्स एवरेज स्पीड विल बी हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड। हार्मोनिक मीन मतलब ये फॉर्मूला n डिवाइडेड बाय 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2 प्लस 1 बाय V3 प्लस डैश 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 प्लस 1 बाय Vn, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लो। अब इसके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। लेट मी सॉल्व दिस वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल फॉर यू, ओके, बेस्ड ऑन स्पीड। दिस इज वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो बहुत ही सिस्टमैटिक मैं आपके लिए इसको सॉल्व करने वाला हूँ, आराम से समझना बेटा। इफ पार्टिकल ट्रैवल फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड V1 एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड V2, फाइंड द एवरेज स्पीड। कोई टेंशन नहीं, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस हम ले लेते हैं 2s। यू कैन टेक यस अल्सो, नो प्रॉब्लम, 2s लोगे तो सिंपल जाएगा थोड़ा सा। टोटल डिस्टेंस कितना ले लेते हैं 2s, तो ये हाफ डिस्टेंस हो गया, 2s का हाफ डिस्टेंस कितना हो गया यस, और ये हाफ डिस्टेंस हो गया कितना यस, तो आसान हो गया ना थोड़ा सा। तो आधा डिस्टेंस कितने स्पीड से जा रहा है V1, और आधा डिस्टेंस कितने स्पीड से जा रहा है V2। तो आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड बताओ। मान लो इसके लिए टाइम लगा T1, इसके लिए टाइम लगा T2। सो वी हैव अ फॉर्मूला V एवरेज, मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला मत भूलना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वेरी सिंपल, ओके। अब अगर डिस्टेंस सेम है तो हार्मोनिक मीन होता है, डायरेक्टली भी आप पता कर सकते हो, लेकिन मैं प्रोसीजर से आपको समझाऊंगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है यस प्लस यस, यस प्लस यस डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, ठीक है। तो यस प्लस यस इज 2s डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, बट वी डोंट नो T1 एंड T2 ना, तो वी हैव फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को इधर ले लो, शिफ्ट करो इधर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो करस्पॉन्डिंग टू दिस, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड T1 एंड T2। तो आपका T1 जब पता करोगे तो D के जगह आपको यस रखना पड़ेगा। T1 टाइम के लिए डिस्टेंस कितना है यस, और वेलोसिटी कितनी है V1, वेलोसिटी कितनी है V1, और T2 के लिए डिस्टेंस कितना है यस ही है, कितना है यस, देखो ना ये टाइम इंटरवल, डिस्टेंस कितना है यस, वेलोसिटी कितनी है V2। तो ये दो चीज़ें आपको अब वो इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ये 2 का 2, यस का यस डिवाइड बाय T1 प्लस T2। T1 की जगह क्या रखोगे यस बाय V1 प्लस यस बाय V2, सिंपल। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा यस, तो ऊपर क्या बचा बेटा 2 और ये यस डिवाइडेड बाय
यस कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बचा 1/v1 प्लस 1/v2, तो दिस यस कैंसिल विथ दिस यस। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v2 इंटू 1 v2 प्लस v1 इंटू 1 v1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट v1 v2। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर, तो इसको क्या करो ऊपर शिफ्ट करो, तो क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। या फिर अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था हार्मोनिक मीन वाला, अगर इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है विथ डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड या डिफरेंट स्पीड, तो उसका जो एवरेज स्पीड होती है वो होता है हार्मोनिक मीन, n डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ऐसे शॉर्टकट से भी आप इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलो और एक बढ़िया न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद डिफरेंट स्पीड v1 v2 v3 डैश डैश vn, तो v एवरेज क्या होता है, हार्मोनिक मीन। क्या होता है, हार्मोनिक मीन का मतलब क्या होता है, v एवरेज का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय जितने टाइम इंटरवल है, n डिवाइडेड 2 है तो 2, 3 है तो 3, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डैश 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 प्लस 1/vn। और अगर इक्वल टाइम है ओके, इक्वल डिस्टेंस होगा तो हार्मोनिक मीन होगा, इक्वल टाइम है ओके, तो इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रहा है स्पीड v1 v2 डैश डैश vn से, तो अरिथमेटिक मीन होता है। कौन सा मीन होता है, अरिथमेटिक मीन, मतलब सिंपली v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 प्लस vn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ पार्टिकल ट्रैवल विथ स्पीड v1 ड्यूरिंग हाफ टाइम, आधे टाइम में v1 स्पीड से और दूसरे आधे टाइम में v2 स्पीड से अगर हो जा रहा है तो एवरेज स्पीड बताओ। तो टाइम इंटरवल सेम है ना, आधा टाइम इंटरवल है, तो अरिथमेटिक मीन आएगा। तो v एवरेज कितने स्पीड है, 2 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो गई शॉर्टकट मेथड, लेकिन मैं विथ प्रोसीजर आपको बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो अरिथमेटिक मीन, और अगर डिस्टेंस इक्वल है तो हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं, समझना। वाह, ये क्या बोल रहा है देखो, इसको सिनेरियो वाइज हम सॉल्व करेंगे। इफ पार्टिकल ट्रैवल विथ स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल, तो हाफ टाइम इंटरवल के बजाय टोटल टाइम इंटरवल मैं ले लेता हूँ 2t, चलेगा 2t, इससे क्या हो जाएगा, सिंपल पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये हाफ टाइम इंटरवल 2t का हाफ कितना होगा t, और 2t का हाफ कितना होगा t। तो पहले हाफ टाइम इंटरवल के लिए कितनी स्पीड है v1 और इसकी स्पीड कितनी है v2। मान लो ये डिस्टेंस है s1, ये डिस्टेंस है s2। तो एक बेसिक चीज़ मत भूलना हमेशा के लिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बराबर डेल्टा एस से, बड़े वाला डिस्टेंस डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया, s1 प्लस s2 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना आया 2t, कितना आया 2t इज इक्वल टू, अब s1 s2 पता नहीं है, फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एग्री, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, व्हाई, बिकॉज स्पीड, सॉरी हाँ, वेलोसिटी जब भी है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो s1 क्या होगा, v1 इंटू टी, s1 इज इक्वल टू v1 इंटू टी, s2 क्या होगा, v2 इंटू टी, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर रखो, s1 के जगह v1 इंटू टी, s2 के जगह v2 इंटू टी डिवाइडेड बाय 2t। तो दोनों में से t कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा v1 प्लस v2, और बाहर क्या होगा t डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, तो t कैंसिल, वही आंसर आएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, और इसी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, तो आ गए हम एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। अब डिस्प्लेसमेंट अगर स्ट्रेट लाइन पे होगा तो वही डिस्टेंस होगा और वही डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होती, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग सेम होता है। जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तभी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। जब तक वो स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग एक ही होता है। तो वेदर डिस्प्लेसमेंट वेदर डिस्टेंस डजंट मैटर, उसका इक्वेशन दिया है s इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6, परफेक्ट, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन।
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे वो मूव हो रहा है, मीटर में है और टाइम सेकंड में है। तो सबसे पहले पूछा है आपको इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड क्या है इसकी? तो इनिशियल स्पीड पता करने के लिए सबसे पहले, अभी दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस, तो अगर डिस्टेंस का डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। हमेशा याद रखना, डिस्टेंस का डेरिवेटिव लिया वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया एक्सेलरेशन। ये चीज़ें आपको आगे समझाऊंगा मैं और अच्छे से, अब तक के लिए याद रखो। डिस्टेंस का डेरिवेटिव स्पीड का डेरिवेटिव वेलोसिटी, क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो सॉरी स्पीड डिस्टेंस स्पीड, हाँ ओके। तो स्पीड v इज इक्वल टू ds बाय dt, सो दैट विल बी इक्वल टू d बाय dt ऑफ। अब इसके लिए आपको डेरिवेटिव आना पड़ेगा। डेरिवेटिव अगर नहीं आता तो जाइए हमारी प्लेलिस्ट में मैथमेटिकल टूल में डेरिवेटिव पे 1 घंटे का पूरा लेक्चर है, 1 घंटा इन्वेस्ट करो, पूरा डेरिवेटिव आपको समझ में आ जाएगा। d बाई dt ऑफ, यस के जगह ये इक्वेशन रखो, 4t² प्लस 5t माइनस 6, ठीक है। अब 4 कांस्टेंट है, सामने ले लिया, t² का डेरिवेटिव आता है 2t। अगर ये आपको नहीं आता तो पहले ये सीखना पड़ेगा बेटा। अब यहाँ पर मैं टाइम पास नहीं कर सकता ये बता करा, बिकॉज इस पे लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मैथमेटिकल टूल आप एक बार देख लेना। प्लस 5 कांस्टेंट है, सामने t का डेरिवेटिव 1 माइनस 6 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो 4 2 ज़ा 8t प्लस 5, दिस इज माई इक्वेशन ऑफ स्पीड, ओके। तो आपसे पूछा इनिशियल स्पीड, मतलब शुरू में स्पीड क्या थी। तो जब आपने स्टार्ट किया तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला जो ऑब्जर्वर है वो क्या बोलेगा? टाइम 0। स्टार्टिंग में टाइम क्या होगा? 0 होगा। तो v इनिशियल मतलब स्पीड इनिशियल इज इक्वल टू 8 इंटू 0 प्लस 5। तो जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया तब आपकी स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। 8 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 5, तो 5 मीटर पर सेकंड, बिकॉज डिस्टेंस इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकंड। तो पहला आंसर आया 5 मीटर पर सेकंड। अब क्या बोल रहा है? स्पीड एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। 4 सेकंड पर की स्पीड पूछ रहा है। 0 सेकंड की स्पीड मतलब इनिशियल स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है शुरू की। अब चौथे सेकंड पे, 4वें सेकंड पे स्पीड कितनी थी? वो भी क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। तो चौथे सेकंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली t इज इक्वल टू 4 रखना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में रखो v इज इक्वल टू 8 का 8, टाइम की जगह 4 प्लस 5, 8 4 ज़ा 32 प्लस 5, ये आएगा 37 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? 37 मीटर पर सेकंड। तो चौथे सेकंड में उसकी स्पीड इतनी थी, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। जब शुरू किया था तो स्पीड इतनी थी, ओके। मान लो तीसरे सेकंड में निकालना है, यहाँ 3 रखो, दूसरे सेकंड में निकालना है, यहाँ 2 रखो, तो दूसरे सेकंड की इंस्टेंटेनियस स्पीड, तीसरे सेकंड की इंस्टेंटेनियस स्पीड, चौथे सेकंड की इंस्टेंटेनियस स्पीड, और पूरा डिस्टेंस बाय पूरा टाइम क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है।